तो केमिस्ट्री के इस वाले क्लास में हम लोग उस टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं जिस टॉपिक को पिछले क्लास में शुरू किया था। मतलब यूँ समझिए कि नया तो कुछ नहीं होगा, 90% चीज़ें पुरानी होंगी, सिर्फ नए नए टाइप की ज्योमेट्री और नए नए शेप्स के नाम का पता चलेगा। और फिर से बताना चाहता हूँ, जीवन भर जब तक आप केमिस्ट्री से जुड़े रहोगे, चैप्टर कोई भी पढ़ोगे, चूँकि वो किसी कंपाउंड के बारे में होगा, किसी मॉलिक्यूल के बारे में होगा, तो उसकी ज्योमेट्री, उसका शेप बहुत मैटर करता है कि कब रिएक्ट करेगा, कब नहीं रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें तो हम लोगों को कंटिन्यू करना है। जैसे पिछले क्लास में हम लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे ही आज चलना है। टेबल आप सबके पास था, हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे, बाद में लोन पेयर पता कर रहे थे, बॉन्ड पेयर पता कर रहे थे, उसकी ज्योमेट्री, उसका शेप डिस्कस कर रहे थे। चलिए ध्यान देना बच्चों कि आज क्या है पढ़ना हम लोगों को, गौर करना। आज भी हम लोग वैसे ही टेबल्स तैयार करने वाले जैसा पिछले क्लास में किया था। ये फर्स्ट, ठीक है। देन हम लोग इसी की करते हैं कॉपी और लेकर आते हैं थोड़ी दूर, फिर एक और कॉलम लिया, एक और कॉलम लिया, एक और कॉलम। इनको थोड़े चौड़े रखने की बात हुई थी, ये थोड़ा छोटा होगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। याद आ गया सबको? ऐसे शुरू किया था लास्ट क्लास। आज के क्लास का खात्मा यदि अच्छे से होता है तो आपकी बहुत बड़ी जीत होगी इस वाले चैप्टर पे, बहुत बड़ी जीत होगी। ना सिर्फ इस चैप्टर पे, बल्कि इसके बाद जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करोगे, इनऑर्गेनिक में वापस लौटोगे, तो उस वक्त ये जो शेप ज्योमेट्री है इसका बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। सुनो जरा, क्या क्या हेडिंग्स ले रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है? Z। Z निकालने के बाद हम लोगों को फिर क्या चाहिए बच्चों? बॉन्ड पेयर, फिर लोन पेयर, फिर जियोमेट्री, फिर शेप, फिर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, आई थिंक पिछले क्लास में z इक्वल्स टू 3 तक की बात हो चुकी थी। आज बात होगी z इक्वल टू 4। चलिए सक्सेसफुल रह जाए। z इक्वल्स टू 5 और z इक्वल टू 6। हालांकि z इक्वल टू 6 आपके सिलेबस में उतना इन्वॉल्व नहीं है, कहीं कहीं दिख जाए बात अलग है। तो हम लोगों को 5 तक तो तरह तरह से क्वेश्चंस किए जाएंगे। ज़रा बताओ, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? चलो हम लोग z इक्वल्स टू सबसे पहले क्या लेते हैं? 4। z इक्वल टू सबसे पहले 4 लेते हैं। ऐसा माना कि चारों के चारों बॉन्ड पेयर है। z का जो 4 वैल्यू है, चारों बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर क्या है? 0। तो बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0। जब ऐसी बात होती है तो ज्योमेट्री इक्वल टू शेप। जब लोन पेयर 0 हो जाए तो जो ज्योमेट्री होती है कंपाउंड की, वही उसका शेप भी होता है। तो पहले ज़रा ज्योमेट्री की बात करें। दिखता वैसा है, नाम कुछ और देंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा। तो यदि ज्योमेट्री की बात करें तो ये रहा हमारा कोई एक एटम A,
एक बॉन्ड इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। क्या नाम दिया था इसको हम लोगों ने? टेट्राहेड्रल। और रुको जरा, मुझे स्लो रहने दो, आप भी स्लो रहो, आपाधापी ना करो आज के क्लास में। बॉन्ड एंगल कितना बच्चों? 109 डिग्री 28 मिनट। ये भी होगा 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। बात यदि इसके शेप की करेंगे तो अलग से बनाने की ज़रूरत ही क्या है, जब दोनों सेम है तो सेम है तो सेम है, आप इसको रख दे यूं ही आराम से, तुम परेशान ना हो, ठीक है, ऐसे रख दो। अच्छा 4, z इक्वल टू 4, 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, पहला s और बाकी तीनों p, तो लिख दिया इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, z इक्वल्स टू, अभी भी हम तुम 4 रखते हैं, लेकिन इस बार बॉन्ड पेयर कितने बच्चों? 3, और लोन पेयर कितना ले लो? 1। अब सेम नहीं होगा, अब ज्योमेट्री अलग दिखेगी, शेप अलग दिखेगा। ज्योमेट्री का नाम कुछ और होगा, शेप का नाम कुछ और होगा। तो क्या क्या ऐसे नाम देंगे उस पर करते हैं बात। उसके पहले z इक्वल टू 4, ये तो ठीक है, ये रहा a, और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ दिखा दिया। एक लोन पेयर है, इसको हम लोग यूं दिखाते हैं। लोन पेयर होता तो यहीं पे है, ये तो ऐसे स्टाइल करते हैं हम लोग, जैसे भूतों के बारे में सुना होगा कि मतलब सुना होगा, मूवी में देखा होगा कि भूतों को एक शरीर चाहिए होता है जिसमें घुस कर वो कांड कर सके, है ना, किसी को डराए धमकाए वगैरह करके। तो वही समझ लो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भूत है, आत्मा है इसकी, शरीर नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं आंचल की तरह कि भाई तुम दिखो, और नहीं, जो भी बोल दो, अब तुम आंचल को कुछ और बोल सकते हो, बोल दो, ठीक है। क्या यहाँ तक ठीक? अच्छा, मेरे ख्याल से अभी भी इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, कैसे? ऐसे 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 ऐसे, सेम तो है। अच्छा, लेकिन बच्चों हम लोग पढ़कर आ रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो ये बताता है कि ये जो बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर्स होते हैं इनके बीच रिपल्सन्स होते हैं। सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर में, उससे थोड़ा कम रिपल्सन एक लोन पेयर दूसरा बॉन्ड पेयर हो तो, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर में। तो यहाँ पे रिपल्सन थोड़ा ज़्यादा है, इस जगह कह दो या इस जगह कह दो, रिपल्सन थोड़ा ज़्यादा है किसी भी एक तरफ। किसके किसके बीच? लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच। इसलिए जो भी एंगल बनता है रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से ये एंगल ग्रेटर दैन 109 डिग्री 28 मिनट, है ना, एग्री करते हैं। और चूंकि इसके रिपल्सन की वजह से ये तीनों थोड़ा क्लोज आ जाएंगे, थोड़ा करीब आ जाएंगे। करीब आने की वजह से चाहे आप ये वाला एंगल लो या फिर कोई भी एंगल लो, जो भी एंगल होगा वो हो जाएगा लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। ज्योमेट्री अभी भी कैसी? टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप इसका टेट्राहेड्रल नहीं कहलाएगा। हु अमंगस्ट यू विल मेक मी अंडरस्टैंड? कैसा शेप, कैसा? सुनना, नहीं बेटा ध्यान से सुनना।
जब ज्योमेट्री होती है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन शेप के समय लोन पेयर को इग्नोर कर देते, यही तो बात हुई थी। तो यदि आप इसको कवर कर दो तो ये कैसा दिखेगा? सपोज करो ए था, एक बॉन्ड ये वाला दिखाया, एक ये वाला दिखाया और एक ये वाला दिखाया, ऐसे कुछ पिरामिड की तरह, ऐसे 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 कुछ पिरामिड की तरह दिखेगा कि एक टॉप है और वहाँ से 3 एजेस निकल कर बाहर आ रहे हैं। इसलिए इसका जो शेप होता है उसे हम लोग पिरामिडल कहते हैं। शेप कैसा? पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल शेप। और हाइब्रिडाइजेशन की क्या ही बात करें, ये भी तो sp3 ही होगा, नहीं? तो यहाँ पर 2 तो दिखा पाए, कॉलम में जगह कम है तो हम लोग इसको मैनेज कर ही सकते हैं। पहले इसको कर लो नोट। नोट करने से पहले अभिनव, हुमा, जन्नत, कनक, खुशनुमा, आवाज़ दीजिए बच्चों, सब कुछ ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नोट कर लिया आपने? कैसे? अच्छा, ऐसा बोला था? सच में? क्या ये होमवर्क था? नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे, वरना आज क्लास की क्लास ले लेता मैं। अच्छा, ऐसा बोला था? ऐसा कहा था कि ट्राई करना इसको, तो ट्राई करने से तो हो गया होगा सारा। अच्छा चलो, अब शुरू हो चुका है तो हो चुका है। थोड़ी सी जगह है, एक लास्ट देख ले क्या? रुके तो बच्चों जरा सा। z इक्वल्स टू 4 की ही बात करते हैं, लेकिन 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर्स, इसकी बात कर ले। हाँ, 4 लिख दिया। अच्छा, प्यार से 2 को मैं कभी 4 लिख देता हूँ, 2 और 2। ठीक है, सुनिएगा प्लीज। कोई भी एटम होगा, ए होगा, इसके 2 बॉन्ड पेयर्स ऐसे दिखा दिया, और 2 जो लोन पेयर्स है ना, एक इधर समझो और एक आप इधर समझो, ऐसा। यही जब हम लोग ज्योमेट्री से निकलकर शेप की बात करेंगे तो इसको दिखाओ ही मत आप सिर्फ इसको देख लो। बात कर चुके, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 बात कर चुके थे, इसके ज्योमेट्री की बात कर चुके थे, इसके शेप की बात कर चुके थे कि है तो वही sp3, मतलब ज्योमेट्री फिर कैसी होगी? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और शेप आप कह सकते हैं बेंट या फिर एंगुलर। ठीक है, कर लीजिए नोट। z इक्वल्स टू 4 की बात हो गई। नो सर। ये देखो, हुमा का नहीं हुआ है। ठीक है, कनक हो गया आपका नोट? कनक, अभिनव, खुशनुमा, जन्नत, यस सर। चलिए नोट हो गया। यस सर। चलिए अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं जिनका z जब तुम निकालोगे तो 4 आएगा, क्योंकि हम लोग इसकी बात कर रहे थे। उनके भी लोन पेयर्स पता करेंगे, उनकी भी ज्योमेट्री, उनका भी शेप, उनका भी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, पिछले क्लास में भी बताया था। तो राइट डाउन, क्वेश्चन लिखना बच्चों। फाइंड the number of lone pairs
कॉमा, हाइब्रिडाइजेशन, कॉमा, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। चलिए बच्चों, पहला CH4 है। लास्ट क्लास इसको सीख चुके थे, तो हम में से जो कोई प्रेजेंट था पहले इसको खुद सॉल्व करना शुरू कर दो। मैं क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करूंगा तो आप मैच कर लेना। क्वेश्चन ये था हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। जब वो पता हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन जब पता कर लो तो फिर ज्योमेट्री एंड वो भी हो जाए तो शेप। ऑफ पहला CH4 कुछ बच्चों का हो गया है सॉल्व। किसका हो चुका? खुशी का, अंकिता, रमन, पल्लवी और जैस्मिन। और आप में से किसका हुआ बच्चों, बताना जरा, आप में से किसका? अच्छा, संध्या का हुआ। सर मेरा हो गया। बहुत अच्छा। और मेरा हो गया तो मैं कौन हूँ? जन्नत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहचान रहा था मैं। कैसे सॉल्व करते थे हम लोग इसको पिछले क्लास? सबसे पहले z निकालते थे ना, z इक्वल्स टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। कितने हैं? 4 प्लस नो नेगेटिव चार्ज, नो पॉजिटिव चार्ज तो भूल जाओ, लास्ट क्लास में। अच्छा कोई बात नहीं, एक और देखें, 4। इसके बाद अब ये नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हो चुके हैं? 4। यही था जो किया था हम लोगों ने। एक बार चेक कर लीजिए ना प्लीज़। हाँ, लेकिन उस वक्त सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे बेटा, है ना, ज्योमेट्री था, शेप नहीं था। शेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो शेप नहीं था। तो क्वेश्चन में क्या होता है ना, 2-3 चीज़ों को मर्ज करके पूछता है, कभी सिंगल पूछ ले, कोई नहीं। तो एक कर लो, ज़्यादा नहीं करवाऊंगा मैं, डोंट वरी। क्या हो गया? 4 ही तो हुआ, तो z इक्वल्स टू आ चुका है 4। Z4 आते ही आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो sp3। अच्छा, उसके बाद लोन पेयर कैसे निकालेंगे? z माइनस नंबर ऑफ क्या? सिंगल बॉन्ड्स। हाँ, लोन पेयर इक्वल्स टू z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। सिंगल बॉन्ड्स लिखते तो भी कोई बात नहीं होती, क्योंकि जितने सराउंडिंग एटम्स होते हैं उनके साथ सिंगल बॉन्ड तो बनता है। Z था हमारा 4 और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स भी कितने हैं? 4। तो लोन पेयर क्या हो गया? 0। लोन पेयर के 0 होते ही आप कह देना कि देयरफॉर इसकी जो ज्योमेट्री होगी वही इक्वल होगा इसके शेप का, और दोनों ही क्या हो जाएंगे? टेट्राहेड्रल। बस मैं उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम में जब छपे तो आप इसको सही सही सॉल्व करें, डाउट्स नहीं आना चाहिए। और क्यों आएगा? चलिए सिर्फ एक क्वेश्चन और कर लो, फिर हम लोग z इक्वल्स टू 5 की बात करेंगे, क्योंकि कहानी तो यही है। ठीक है, अभिनव लिखे हम लोग? यस सर। ओके, लिखना। अगला कंपाउंड लिखेगा NH3, NH3। हाँ कीजिए।
इतने देर में बना लेती, बनाओ। जब कहा कि एक क्वेश्चन सिर्फ और करना है तो कुछ भी। सब लोग कर चुके हैं इसको? ठीक है। अब चलना तो आगे है, अब आगे जाऊं कि पीछे? पीछे जाऊंगा तो बना बनाया टेबल मिल रहा है, और आगे चलता हूं तो नया टेबल बनाना पड़ेगा। बस एक और बार। ये क्या हो गया? ठीक है, ये कॉलम किस चीज़ का रहा? ये रहा कॉलम हमारा Z का, ये रहा लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये एक लोन पेयर। एक आगे लेकर आ जाओ तो ज्योमेट्री की बात होगी। इस बार ज्योमेट्री पूरा ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है, देख लो। ठीक है, और ये रहा शेप, और हाइब्रिडाइजेशन उस कोने में कहीं दुबक रहा है, क्योंकि इस बार बड़े बड़े कांड होने वाले ना, आपको ज़्यादा ब्रॉड डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। चलो ध्यान दो, ये ऊपर लिखा सबसे पहले हम लोगों ने Z, फिर लिखा बॉन्ड पेयर, फिर लिखा लोन पेयर, फिर बात आई किसकी? ज्योमेट्री की, फिर बात होगी किसके? शेप को लेकर। क्या हो रहा है? शेप, और लास्ट में क्या? हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहा अंकिता? अच्छा, चलो। Z इक्वल्स टू क्या लेंगे अब हम लोग? 5। ध्यान से, सबके आउटलाइंस पहले एक बार ले चुके हैं, सिर्फ उनको टैबुलेट करना बाकी है, जो हम लोग कर रहे हैं अभी। एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं सारे इंफॉर्मेशन को, नथिंग एल्स। तो Z इक्वल टू 5 लोगे। यदि पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर्स हो जाए, लोन पेयर एक भी ना हो, जीरो लोन पेयर हो, तो ज्योमेट्री इक्वल्स टू क्या होगी? शेप। एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, चूंकि आप यहाँ पर पांचों बॉन्ड पेयर्स ले रहे हैं, तो सीखा था हम लोगों ने इस केस में कि ये हमारा रहा एटम A। 5 किस तरह लेते हैं? कुछ ऐसे, इनमें से 3 बॉन्ड्स एक ही प्लेन पे ले रहे थे हम लोग, याद कीजिए। एंगल्स कितने थे? 120। ये एंगल भी 120, रिमेंबर, ये एंगल भी 120। और उसके बाद बाकी के जो 2 बॉन्ड्स थे वो एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। जब फर्स्ट टाइम इसकी बात हो रही थी तो रजिस्टर वगैरह क्या क्या लेकर हम लोग, पेन ले करके हम लोग एग्जाम्पल्स ले रहे थे। फिलहाल बाकी दोनों को यूँ दिखा दीजिए आप, एक यहाँ से प्लेन से नीचे, एक प्लेन से ऊपर। पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। अब इसकी हम लोगों ने ज्योमेट्री क्या बताई थी उस दिन, किसे याद है? 2 पिरामिड्स बनेंगे, ऊपर एक बार मिला दो, 2 और एक नीचे, तो ट्रायंगुलर और बाय पिरामिडल, यही तो दिया था ज्योमेट्री। याद है जन्नत, कनक? Yes, sir. ओके, ट्रायंगुलर
बाई पिरामिडल। और जो ज्योमेट्री वही शेप, तो आप यहाँ पे यही क्या करूँ मैं, चलो ये कंप्लीट हम लोग मान जाओ। हाँ ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा 5 के लिए, sp3d, sp3d। तो ये तो केस 1 है, जगह कम है थोड़ी सी। यदि हम लोग फिर से 5 ही रखते और इस बार 4 ले लेते हम लोग, कौन सा, बॉन्ड पेयर, और 1 ले चुके होते लोन पेयर। पहले इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा श्रिंक करके जगह बनाकर तब इसको करेंगे। क्या सबका नोट हो गया? अभिनव, कनक, जन्नत, खुशनुमा, ओके। यस सर। चलो ठीक है। 4 और 1 की बात कर रहा था मैं। 4 क्या है इसमें, बॉन्ड पेयर। यहाँ पे थोड़ी कुछ करेंगे हम लोग थोड़ी देर में भी। और 1 लोन पेयर है, फिर से सुनना, प्लेन बनाया, ये प्लेन बनाया, बीच में रख दिया कोई भी एलिमेंट ए, ध्यान से, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, है ना, है ना, है ना, 3 बॉन्ड, अरे कलर नहीं बदला भैया, 3 और 4, एक और चाहिए ना, लेकिन वो तो लोन पेयर है। 4 बॉन्ड पेयर्स, 1 2 3 4 दिखा। एक जो लोन पेयर है वो यहां बच्चों। अब आपके मन में उठने वाला सवाल कि क्या लोन पेयर यहां दिखाना है? हम लोग चाहते तो ऊपर या नीचे दिखा सकते थे, नहीं सरकार। आप चाहते तो एक इधर इधर दिखा सकते थे, इसको इसको बॉन्ड पेयर, या इधर दिखा दो लोन पेयर, इसको इसको बॉन्ड पेयर। मतलब ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा प्लेन पे होना चाहिए। ज़्यादा एरिया कवर करता है, इसको रखने के लिए जगह चाहिए होती है। जिन्होंने केमिस्ट्री बताया उन्होंने ऐसा बनाया था। ठीक है, मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ बात, मुझसे ना कुछ पूछो। तो ये जो चीज़ है ये रूल है, यदि ऐसा करोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा एग्जाम में। और यदि आपने चारों को 1 2 3 यहाँ दे दिया, चौथा ऊपर या नीचे, और लोन पेयर जहाँ जगह बची वो रॉन्ग, गलत। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। अब आ जाओ, ये तो इसकी ज्योमेट्री हुई। ज्योमेट्री इसकी भी क्या होगी बेटा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको नकली नकली मिला दो, टॉप से मिला दो एक पिरामिड ऊपर, नीचे से मिला दो एक पिरामिड नीचे। अभिनव आवाज दीजिए। यस सर। बहुत अच्छा, आगे सुनो। इसकी ज्योमेट्री अलग हुई, शेप अलग होगा, क्योंकि अब ये जीरो थोड़ी है। अब शेप कैसा अलग होगा, राधिका ध्यान दो, ध्यान दो। इसके लिए आपको दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। इस चीज को यहां से उठाना है। एक हाथ यहां लगाओ, एक हाथ यहां लगाओ, और ऐसे घुमा दो बेटा, ऐसे 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 कर दो। कैसा दिखने लगेगा ये जो दोनों हैं वो ऐसे दिखेंगे, ये जो है ये ऐसे आ जाएंगे, और ये जो है वो ऐसा। ऐसे तो मैं यहाँ मना ही करता हूँ। आपको कोई पहचाना हुआ दोस्त लग रहा हो तो बात अलग है, ठीक है। जो आज क्लास में एब्सेंट हो, ऐसे किसी दोस्त की याद आ गई हो
तो ठीक है, अब इसको क्या करना है वो आप समझिए, फिलहाल बात समझो। इसको छोड़ेंगे तब हमें शेप मिलना है, और ये शेप कहलाता है कैसा? सी सॉ कहलाता है। सी सॉ उस झूले को कहते हैं, बीच में ऐसे उसको एक वी शेप का कुछ लोहा रहता है, रॉड रहता है, और एक लंबा सा रॉड, एक तरफ तुम बैठते हो और एक तरफ वो कौन है वो आप समझिए, लेकिन मतलब जो करीबी दोस्त है जो आपके करीबी दोस्त हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, ऐसा। तो ये सी सॉ इसका शेप होता है बेटा, और ये इसकी क्या हो गई? ज्योमेट्री। इसको टर्न किया, इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, तो ये रहा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। आप सबने सुना बच्चों? आवाज दीजिए प्लीज, आवाज दे दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कर लीजिए नोट इसको भी। हो गया बच्चों? हो गया? चलिए, अब ऐसा करते हैं, इसी को रब करके इसी में बढ़ाते हैं आगे। नया कॉलम्स कितना लेंगे? ऐसा है ना? ठीक है, तो हम लोगों को नए स्लाइड में चलना चाहिए। भाई साहब, पहले क्या जेड चाहिए ना? कॉलम छोटा रखा, ठीक है। फिर बॉन्ड पेयर, ठीक है। फिर लोन पेयर, फिर ज्योमेट्री, फिर शेप, और लास्ट में आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ये लिखा Z, ये लिखा बॉन्ड पेयर, ये लिखा नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ये रहा ज्योमेट्री, ये रहा शेप, और ये रहा हजारीबाग नहीं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आइए देखिएगा, चलो बच्चों, चलिए देखिएगा, z इक्वल्स टू, अभी भी क्या लेना है हमें? 5 लेना है, लेकिन इस बार सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 क्या हैं? लोन पेयर्स, ठीक है। चलो पहले प्लेन ले लिया, इस पर ये रहा A, 2 लोन पेयर्स हमेशा प्लेन पे लेना है, ठीक है, हमेशा प्लेन पे। तो चलो इस बार जैसा आपने कहा था वो कर दो, ठीक है खुशी, इधर ले लिया इस बार। और ये क्या रहा हमारा? एक बॉन्ड पेयर, बाकी के 2 और बॉन्ड पेयर्स, एक ऊपर और एक नीचे। अभी इसमें भी कहानी है, मान लो PCl5, IF7 ये सब है, तब तो ठीक है, सेंट्रल एटम के चारों तरफ सारे एटम सेम। लेकिन ऐसा हो कि यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और आने का चांस हो, तो किसको ऊपर नीचे दिखाएंगे? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बाद में फिलहाल इसको देखो, ठीक है। और ये क्या रह गया इसका? इसकी ज्योमेट्री कैसी रह गई? फिर से
ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल या ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल, बात हुई थी। अब इसके बाद जब शेप की बात करेंगे तो शेप में क्या होगा, इनको कवर करो, लोन पेयर चाहिए ही नहीं, और इनको क्या करो, ट्विस्ट कर दो थोड़ा। तो ये दिखा ए, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, और एक ऐसे ऐसे घुमा दिया इसको। तो क्या इसका शेप होता है, क्या कहते हैं इसके शेप को, टी शेप। और हाइब्रिडाइजेशन वही sp3d, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो जाएगी। एक और देखो जगह है, इसलिए ये रहा 5, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर्स और तीनों के तीनों क्या हैं, लोन पेयर्स है। ठीक है, ये रहा है, तीनों लोन पेयर्स दिखा दो बच्चों। और जो बॉन्ड पेयर्स हैं, जब आप इसका शेप लिख रहे होंगे तो लोन पेयर्स को इग्नोर कर दीजिए। तो शेप हो गया ए, इसको घुमा दीजिए, कैसा, कैसा, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, कर लीजिए नोट। जानी पहचानी चीज़ है तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आवाज़ दीजिए बच्चों, ठीक है यहाँ तक? यस सर। चलो बहुत अच्छा। हो गया बच्चों, नोट हो गया। चलिए लिखिएगा, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना, फाइंड द लोन पेयर्स, कॉमा, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड shapes of the following। मेरी तरफ से कोई मदद नहीं, आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। XeO3F2 आपको करना है, वही जेड निकालो है ना, वगैरह वगैरह करो पहले। मेरे ख्याल से तो 8, क्योंकि इनर्ट गैस है, जितने भी इनर्ट गैसेस हैं आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जन्नत, कनक, खुशनुमा, अभिनव, हो पाएगा बेटा, ट्राई। हाँ सर, हो जाएगा। चलिए ठीक है। हो गया, चलिए हो चुका है, ऐसी आवाज़ आई है तो अब मिलकर सॉल्व करते हैं, और जहाँ तक मैच करे एन्जॉय, और जहाँ से मिसमैच करे ध्यान दो। चलो हेल्प मी, हेल्प मी। Z इक्वल्स टू 1/2, जेनॉन के आउटर मोस्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 8, ना तो कोई निगेटिव चार्ज ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज,
हाँ, मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं? 2 है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू 5। क्या ये सबका मैच कर गया? बहुत अच्छा, अति उत्तम। z इक्वल्स टू 5 आते ही आप लिख सकते हो इसका हाइब्रिडाइजेशन। 5 ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं ना, तो s p3 और साथ में क्या? d। अच्छा, लोन पेयर बेटा, z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, मतलब z क्या था हमारा? 5। तुम ही बताओ जेनॉन के सराउंडिंग टोटल कितने एटम्स है? 5। 3 ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन है, तो टोटल 5 तो हो गए, मतलब क्या हो गया ये? 0। तो लोन पेयर हो गया 0। यहाँ से इस बात का फैसला हो गया कि जो इसकी ज्योमेट्री होगी वही इसका शेप भी होगा। ज्योमेट्री इक्वल्स टू शेप। अब क्या ज्योमेट्री क्या शेप? मेरी बात सुनो, वही ना। चलो ठहरो जरा। पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं, ये रहा, इसको बनाते हैं ना हम लोग। ये रहा जेनॉन, 3 ऑक्सीजन। अब देखना एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होने वाला है। अभी आपसे थोड़ी देर पहले कुछ कह रहा था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वगैरह का कुछ चक्कर बता रहा था, सुनना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, और ये रहा हमारा प्लेन। बहुत अच्छा। फ्लोरीन एक ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे। मे बी कि आपका सवाल हो कि हम लोग ऐसा कर सकते कि एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और बाकी के दोनों ऑक्सीजन ऊपर और नीचे। ना ही हो ही सकत है। इका पीछे का रीजन है, सुन लो। केमिस्ट्री में एक और बात यह है कि जब, मतलब इस सेक्शन में, कि इस प्लेन पर हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स रखना। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो उसको आप एक्सियली रखेंगे। नहीं बेटा, जैसे हाईएस्ट फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज़्यादा कौन है? फ्लोरीन। पढ़ा भी था ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। तो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको ऐसे रखेंगे प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सियल में, इसका भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो क्या है इसकी ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल। एनी कौनो प्रॉब्लम, कौनो बॉडी? इंग्लिश नहीं समझते हो? किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, थोड़ा टफ इंग्लिश था, बताया था मेरे गांव में बोला जाता है ये, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सवाल आ रहा है कि जेनॉन तो इनर्ट है, तो ये बॉन्ड ही क्यों बनाएगा? इसका जवाब है बेटा, जेनॉन के अलावे और कोई बॉन्ड बनाता भी नहीं है। मतलब यहाँ पर जेनॉन के अलावे बाकी जो इनर्ट गैस के एलिमेंट से कुछ भी रखोगे पॉसिबल नहीं होगा। जेनॉन में पॉसिबल होता है, वक्त आ रहा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आएगा, तब आप जेनॉन क्यों बॉन्ड बनाता है इनर्ट होने के बावजूद वो सीखेंगे। अभी हम लोग उसको सीखने के लिए जो चाहिए उससे थोड़ा पीछे है, तो ज़रूर डिस्कस करूँगा मैं, नॉट टू वरी। क्या ये हो गया? नोट कर चुका है क्या हर कोई? नहीं, आप नोट कर चुके बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देखते हैं।
दूसरा ये रहा XeF2, तीसरा ये रहा XeOF2। इनका है करना, करो ट्राई। इस बार लोन पेयर्स भी आएंगे, है ना, तो ज्योमेट्री और शेप बदल के मिलेगी हमें। किसी का नाम भूल तो नहीं रहा हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन हैं सबका नाम ले रहा हूँ। हाँ नहीं, पिछली बार हुमा का भूल गए, जानवी नहीं जुड़ी हुई है। अभिनव, जन्नत, कनक, खुशनुमा, हुमा। ठीक है, ट्राई कीजिए, फिर करते हैं बातचीत। अभिनव, जन्नत, कनक, खुशनुमा, हुमा, दीजिए आवाज बच्चों। कर चुके हैं सॉल्व इसको हम लोग। Yes, sir. बहुत अच्छा। Yes, sir. सारा हो गया है? Yes, sir. किसी का कुछ बाकी? No, sir. बहुत अच्छा, आइए चेक करें। चेक करना होगा कि ठीक है, वेल एंड फाइन, चलेगा। वो देखा इस बार आपने, जब XeF2 लिया होगा तो सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर्स है, बाकी तीनों क्या है, लोन पेयर्स। तो ऐसा कर दिया था ना, लोन पेयर्स यहाँ पे और बॉन्ड पेयर्स ऊपर नीचे। हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा है, ऐसा किया। फिर एक और जो था ये वाला XeOF2, तो एक यहाँ पर आया होगा बॉन्ड पेयर, ये दोनों लोन पेयर होंगे, ऊपर बॉन्ड पेयर और नीचे भी बॉन्ड पेयर। Yes. तो यहाँ तक सारा कार्यक्रम समाप्त होता है बेटा। पिछले क्लास का मुझे याद नहीं है, आज के क्लास में अब एक होमवर्क बता देता हूँ। ये जो हम लोग z=5 का काम कर चुके हैं, z=6 का टेबल भी और उस पर बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस भी, ये आपको कर लेना है। अगले क्लास में अब हम लोग मूव करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, ठीक है, गलत मत समझिएगा। चलो, तो आज की क्लास रोकते हैं, अगले क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू।